ने कहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने ये बयान जारी किया। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड घोषित करेगा 10वीं का परिणाम। 15 जून से पहले घोषित होगा 10वीं का परिणाम। जी हां, बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर जगबीर सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया। 15 जून से पहले घोषित होगा 10वीं का परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर किस तरीके से 12वीं की परीक्षाएं 1.5 घंटे की 90 अंकों की होंगी, ऐसा जिक्र किया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। डॉक्टर जगबीर सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष है। 15 जून से पहले परिणाम 10वीं के घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन्हें टाला जा रहा था, और कहीं न कहीं बच्चों और तमाम अभिभावकों को भी ये चिंता सता रही थी कि आखिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, उनके क्लास का अगला सेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल बोर्ड की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए। ये बड़ी खबर है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी खबर सामने आ रही है छात्रों के लिए। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, लेकिन परिणाम जो है जो घोषित किए जाएंगे वो किस आधार पर होने वाले हैं? क्या कुछ बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर जिस तरह से अभी जानकारी चंद मिनट पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह से बात की गई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि 15 जून से पहले विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जो फार्मूला इंडिया न्यूज हरियाणा के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जो इंटरनल असेसमेंट है, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें जिस तरह से विद्यार्थी के अगर 20 में से 20 अंक है तो जाहिर तौर पर 5 गुना अंक करके यानी उसको 100% अंक मिलेंगे। 19 अंक अगर उसके हैं तो 95 अंक, इस तरह से 95% इस तरह से उसके अंक मिलेंगे। 18 नंबर है तो 90% से ज्यादा अंक मिलेंगे। तो कहीं न कहीं इस बार का जो परीक्षा परिणाम आने वाला है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता है, तो ऐसे विद्यार्थी इस बार 100% अंकों के साथ न केवल उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, बल्कि साथ ही साथ परीक्षा परिणाम भी इस बार पूरे प्रदेश का अव्वल रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 12वीं की परीक्षा का, जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी, उन परीक्षाओं की तिथियां भी जल्द से जल्द मुकर्रर की जाएंगी, तय की जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की MHA की गाइडलाइन आती है उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CBSE जैसे बोर्ड अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाए हैं। वहीं हरियाणा सरकार के मातहत जिस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है कि परीक्षाओं को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। परीक्षाएं जो है कभी भी ली जा सकती, यानी 15 दिन पहले विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाएगा, परीक्षाएं ली जाएंगी और पूरी तरह से 90 अंकों की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और उसके बाद परीक्षा का जल्द से जल्द परिणाम भी जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी कि जो 10वीं का परीक्षा परिणाम है, हालांकि परीक्षाएं नहीं हुई थी, लेकिन जो यूनिट टेस्ट हुए थे या इंटरनल जो असेसमेंट हुआ था, आंतरिक जो मूल्यांकन किया गया था विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसके मुताबिक ये परीक्षा परिणाम इस बार जारी किए जाएंगे। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के लिए राहत, जो कि 11वीं में जिनको दाखिला लेना है, क्योंकि जिस तरह से अभी जानकारी मुहैया हो पाई है, अगर जो लॉकडाउन अगर खुलता है तो उसके बाद बच्चों के दाखिले भी शुरू होने हैं और वो दाखिले बच्चे आसानी से ले पाएंगे। तो ये इस तरह की जानकारी अभी मिली है। 4 तारीख को बोर्ड की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, अहम बैठक, जिसमें जो परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है उसका न केवल अनुमोदन किया जाएगा बल्कि उस पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। हालांकि जो जानकारी अभी तक मिली है बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक परीक्षा परिणाम पूरी तरह से तैयार है। सरकार से भी झंडी मिल चुकी है, 15 जून से पहले परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब बच्चों के परीक्षा की बारी आ चुकी है। हालांकि 10वीं के छात्रों के परिणाम जो है वो जल्द से जल्द आएंगे, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लगातार तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है तो उसके बाद क्या विकल्प बचेगा बोर्ड के पास? देखिए, 12वीं की परीक्षाओं बारे तो विगत वर्ष भी हमने देखा था कि किस तरह से परीक्षाएं हालांकि हुई नहीं थी, इसके बावजूद बच्चों को पास करना पड़ा था। तो वहां भी ये फार्मूला अख्तियार किया जाएगा कि अगर 12वीं की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो उस हिसाब से बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हो चुका है। जिस हमारी 10वीं की परीक्षाओं का, 10वीं की जो परीक्षाएं हुई नहीं
उनका आंतरिक मूल्यांकन किया गया था। ठीक इसी तरह से 12वीं की परीक्षाओं का भी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। कुछ ढील दी जाएगी तो सेकंड ऑप्शन, 2 ऑप्शन सुझाए गए थे। केंद्रीय मंत्री जो है राजनाथ सिंह की अगुवाई में जो बैठक आयोजित की गई थी, देश के तमाम शिक्षा मंत्रियों की जो अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक के दौरान ये बात सामने आई थी। 2 ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और हरियाणा सरकार के द्वारा दूसरा ऑप्शन वो अख्तियार किया गया था। 1.5 घंटे की परीक्षा, 90 अंक की परीक्षा और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस वो दिए जाएंगे, यानी जल्द से जल्द परीक्षा ली जाएगी, जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। और ये सेकंड ऑप्शन जो है वो काफी आसान विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सरकार को लगा था। ठीक इसी वजह से जो है बोर्ड के द्वारा फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द परीक्षाएं ली जाएंगी। जब भी लॉकडाउन को खुलने का जो ऐलान किया जाता है, जैसे ही कहीं न कहीं थोड़ी रियायत दी जाती है, तो बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। सरकार भी तैयारी की बात कह रही है और उसके ठीक अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। विद्यार्थी परीक्षा के आधार पर कहीं न कहीं पास